आप देखो, बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कि दर्पण जो है कभी झूठ नहीं बोलता है। दर्पण जिसे हम शीशा कहते हैं, मिरर कहते हैं, उसमें हम अपना चेहरा देखते हैं। जब भी हम तैयार होते हैं, अपने आप को दर्पण के सामने बहुत अच्छे से तैयार करते हैं। हम अपने आप को दर्पण में देख के खुश होते हैं, हम मेकअप करते हैं, कपड़े पहनते हैं। लेकिन देखो, आप जैसे हो, दर्पण आपके बारे में वैसा ही बताएगा। आप महंगे से महंगे कपड़े पहन लो, मेकअप कर लो, कॉस्मेटिक लगा लो, लेकिन आप लंबे हो, काले हो, मोटे हो, नाटे हो, नाक आपकी उठी है, बैठी है, चपटी है, आप जैसे हो, दर्पण हमेशा आपको उसी रूप में प्रस्तुत करेगा, उसी रूप में दिखाएगा। अगर आप पसंद कर रहे हो या नहीं पसंद कर रहे हो, तब भी दर्पण कभी झूठ नहीं बोलेगा। आप सपोज करो, दर्पण की ये जो सारे इमेज है, ये देख के आप नाखुश हो गए, आपने गुस्सा के दर्पण को पटक दिया, शीशा को पटक के फोड़ दिया। अब वो पहले एक दर्पण था, अब वो 100 टुकड़े में टूट गया। हर टुकड़ा अब आपका फिर से वही ओरिजिनल फेस दिखाने लगेगा, जिस फेस में आप दर्पण को दिख रहे थे। अब देखो, आपकी गुस्सा करने से ऐसा तो नहीं है कि दर्पण आपके बारे में झूठ बोलना शुरू करेगा। दर्पण हमेशा ही सही और सही बात ही करता है। ये तो छोटी सी बात है, देखो हमें जीवन की कितनी बड़ी शिक्षा देता है। हम सब एक सामाजिक प्राणी हैं, हम एक समाज, परिवार, परिवेश में रहते हैं, जहाँ अलग अलग तरह के फैमिली मेंबर होते हैं। कुछ परिवार के जो लोग होते हैं, सदस्य होते हैं, बहुत ही दबंग होते हैं, बढ़ चढ़ के बातें करते हैं, नार्सिसिस्टिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं। इस तरह के लोगों का काम ही होता है दूसरे को डराना, धमकाना, रुलाना। और इस तरह के लोगों के अंदर सुपर ईगो होती है, फॉल्स ईगो होती है, अपने को सुपर पावर में जीतते हैं। ये मान के चलते हैं, इस धरती को, इस परिवार को, इस संसार को हम ही तो चला रहे हैं, सब कुछ हम सिर्फ हैं। इसलिए लोग आए हमारे सामने, झुक के रहें, हमारे घर के आगे बैठकी लगाएं। और आप देखो, रिश्ता चलाना चाहते हो, आप एक अच्छे इंसान हो, आप चाहते हो कि परिवार में, समाज में मिलजुल के रहें, ताकि हमें भी टेंशन ना मिले। देखो, होता क्या है कि ह्यूमन जो नेचर होता है, जो सोल होता है, वो एक्चुअली पीस चाहती है, शांति चाहती है। और जो इंसान पीसफुल होता है ना, वो हर रिश्ते के साथ अकोमोडेट करना चाहता है, एडजस्ट करना चाहता है, कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहता है। लेकिन आखिर हम कॉम्प्रोमाइज़, एडजस्ट, अकोमोडेट करें तो करें कब तक? ये जो तानाशाह प्रवृत्ति के लोग होते हैं, फॉल्स ईगो में जीते हैं, हमेशा आपको परेशान करते हैं, अपने आप को बहुत ज़्यादा शक्तिशाली समझते हैं, आपको बुद्धिहीन समझते हैं, या तो आपको एकदम पागल समझते हैं, पागल करार करने में लगे रहते हैं, आपको पेट पपेट कठपुतली की तरह इस्तेमाल करते हैं, तरह तरह से शोषण, दोहन, दमन करते हैं, आपको एक सेवक के रूप में, एक पायदान के रूप में सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल करना चाहते हैं। अब देखो, होता क्या है, आप तो अंदर से घुटते रहते हो, कॉम्प्रोमाइज़ भी कर रहे हो, लेकिन फिर भी आपको 4 बातें सुननी पड़ती है। तो आपके अंदर जो आत्मा में श्री कृष्ण बैठे हैं, वो धीरे 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 आपको आवाज़ देने लगते हैं, आपको मोटिवेट करने लगते हैं, आपको प्रेरक बन के आइडिया देना शुरू करते हैं, विचार देना शुरू करते हैं, आपको अंदर से बोलना शुरू करते हैं, नष्टो मोह, मतलब मोह को नष्ट करो। इस जो परिवार के जो लोग हैं, जो तुमको इतने दिनों से डरा रहे हैं, धमका रहे, रुला रहे, आखिर कब तक तुम इनको बर्दाश्त करोगे? अब तुम भी इनको जवाब देना शुरू करो। अब आपने क्या किया? दर्पण की तरह इनको जवाब देना शुरू कर दिया। देखो उस दिन क्या होता है, जिस दिन आपने इनको आईना दिखा दिया ना, इनका क्रोध जो है, अग्नि जो है, अंदर की जो सुपर ईगो है, जिसमें खुद जलते रहते हैं, वो कई गुना और ज़्यादा भड़क जाती है। लेकिन एक चीज़ मान के चलो कि आप धरती पे पहले एक ह्यूमन बीइंग बन के जीने आए हो। समाज को, परिवार को, रिश्ता नाता को आप ढोने के लिए नहीं आए हो। रिश्ते के बोझ से इतना भी मत दबते जाओ कि आपका जीवन ही बोझिल हो जाए और आपको ये पता ही नहीं चले कि मेरे जीवन जीने का कब समय ख़त्म हो गया। क्योंकि धरती पे हम सबको एक पर्टिकुलर लाइफ स्पैन मिला हुआ है। जैसे बच्चे को एक पर्टिकुलर टाइम स्पैन दिया जाता है, इतने दिन में पूरा तुम्हें एग्ज़ाम लिखना है और अच्छे मार्क्स भी लाना है। हमें भी एक पर्टिकुलर लाइफ टाइम मिला हुआ है और अपने जीवन को कभी भी व्यर्थ मत गवाओ। एक क्वालिटी लाइफ जी के जाओ, क्वालिटी थॉट्स क्रिएट करो, ताकि आपका लाइफ भी मीनिंगफुल बनता जाए। और ये जो रिश्तेदार और परिवार के लोग होते हैं, जिनको आप समझते हो कि हमसे प्यार कर रहे हैं, बेसिकली ये प्यार नहीं होता है, ये मतलबी यार होते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपका शोषण दोहन करते हैं, आपको इस्तेमाल करने का कोशिश करते हैं। और देखो, एक चीज़ हमेशा मान के चलो कि आपका प्रथम कर्तव्य है अपने आत्मा को, मन को खुश करके रखना। वो काम करो जिसकी आत्मा आपको सही स्थान मिले, आप अपने आत्मा को समाज में सही स्थान दे सको। देखो, कीटाणु विषाणु बाहर से प्रवेश करके आपको बीमार करते हैं, मतलब शारीरिक रूप से बीमार करते हैं। लेकिन जो ये निगेटिव प्रवृत्ति के लोग होते हैं ना, ये आपको मानसिक तौर पे बीमार करने लगते हैं। और जो इंसान मानसिक रोगी होने लगता है ना, उसकी जीवन की जो दशा है, शारीरिक रूप से भी खराब होने लगती है, मानसिक रूप से भी खराब होने लगती है, फिर उसका कोई इलाज भी नहीं हो पाता है। इसलिए हमेशा अपने दमखम पे जियो, अपने एक सशक्त स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बना के रखो और अपने खुशी के लिए जियो। वो काम करो जिससे आपका मन खुश होता है, आत्मा खुश होता है। और हमेशा एक क्लीन, क्लियर, क्रिस्पी कम्युनिकेशन रखो। किसी भी रिश्ते में बहुत ज़्यादा मत दबो और दूसरे को भी इतना अधिकार मत दो कि वो आपकी पर्सनालिटी को ओवर शैडो करता जाए, पर्सनालिटी को दबाता जाए, घुटाता जाए और आप हमेशा रोते बिलखते रहो। देखो, हमारे बॉडी के अंदर जो आत्मा होती है ना, वो एक फ्री फ्लोटिंग एनर्जी होती है। जैसे एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में पानी के जो पार्टिकल होते हैं, वाटर पार्टिकल हैंग करते रहते हैं। इसलिए आत्मा कभी भी किसी बंधन में जकड़ के नहीं रहना चाहती है। इसलिए हमेशा अपने मन को खुश रखो, अपने जीने का हक लो और एक क्वालिटी लाइफ जी के जाओ। अपनी लाइफ को हमेशा मीनिंगफुल बनाओ, यही लाइफ की सही दिशा है।